It's always a pleasure to participate in the Jaipur Literary Festival because it's the greatest literary show on the planet, and it brings together top class names from the entire world. So it's always a pleasure and a privilege to be included in this fantastic lineup of authors, and not just authors. Jaipur Literature Festival is a literature-based festival, but it includes many other segments. There's theatre people as well. There's artists. There are people who are in the music field as well, in the film field as well. So I think it's basically a collection of artists from around the world to come and express their ideas and inspire others. सिक्स सस्पेक्ट जो थी मेरी दूसरी नावल थी, ये 2008 में आई थी, और नावल के आने से पहले ही इसकी राइट्स ले ली गई थी। एक BBC और एक ब्रिटिश कंपनी ने इसकी राइट्स ले ली थी और उन्होंने 6 साल तक राइट्स एक्सटेंड करते गए, लेकिन फिर वो 4 बार उन्होंने डायरेक्टर को भी बदला, लेकिन उनसे बात बन नहीं पाई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई अब आपके बस की है नहीं, लगता है अब आप छोड़ दीजिए इसको, किसी और को देते हैं। उसके बाद एक चाइनीज़ कंपनी ने इसकी राइट्स ली, उन्होंने भी 1.5-2 साल कोशिश की, और फाइनली एक रियल लाइफ एंटरटेनमेंट करके एक मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, वो बहुत समय से इस नावल में बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत अच्छी इस पे एक फिल्म बन सकती है, तो उन्होंने ये राइट्स ले ली हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ये नावल जो है ये एक वेब सीरीज़ के रूप में अब दर्शक इसको देख पाएंगे। बहुत जल्दी ही शूटिंग इसी महीने शुरू होने वाली है। मैं अपने आप को एक वीकेंड राइटर मानता हूँ कि सवेरे से मंडे टू फ्राइडे, सवेरे से शाम मैं अपना दिन का काम करता हूँ। जो मैं डिप्लोमेट हूँ, समय सचिव पश्चिम विदेश मंत्रालय में, मैं वो काम करता हूँ। और जो वीकेंड मिलता है, जो खाली वीकेंड कभी कभी मिल जाता है, उसमें मैं अपने जो है क्रिएटिव इम्पल्सेस को इंडल्ज करता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। तो वो जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब फिर मेरी डे जॉब ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मुझे ज़्यादा समय मिल जाएगा कि मैं अपने जो क्रिएटिव साइड ऑफ माई ब्रेन है उसको मैं ज़्यादा इंडल्ज कर सकता हूँ, ज़्यादा समय मेरे पास रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी क्या है, मेरी आखिरी नावल 2013 में आई थी, 8 साल हो गए हैं और बिना किसी नावल के। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 साल में एटलीस्ट 2-3 नावल आ सकती हैं।